हर गांव के पास एक पुरानी और डरावनी हवेली होती है जिसके बारे में लोग अक्सर अफवाहें उड़ाते हैं। ऐसा ही एक गांव था जो अजीब अजीब घटनाओं से घिरा हुआ था। गांव के लोग हवेली के पास जाने से डरते थे। वे कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और उसमें कोई न कोई अनहोनी घटित होती रहती है। वह हवेली गांव के किनारे स्थित थी। उसका हर कोना वीरान और धूल धूसरित था। खिड़कियां दरवाजे सब जंग खा चुके थे और दीवारें रेंगती हुई दिखती थी जैसे वे किसी के दबाव में हों। ये हवेली एक समय में आलीशान रही होगी, लेकिन अब वह सिर्फ एक खंडहर में बदल चुकी थी। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही साहसी था और हर चीज को चुनौती देने का शौक रखता था। एक दिन उसने सुना कि हवेली में किसी के आत्मा का वास है और वह आत्मा वहां किसी खौफनाक हादसे का शिकार हुई थी। अर्जुन को ये सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने निश्चय किया कि वह हवेली के रहस्यों का पता लगाएगा। वह रात के अंधेरे में अपनी टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी सर्द हवा का एहसास हुआ। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे पुरानी किताबों और मिटी हुई लकड़ी की। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर कदम रखा। अर्जुन को अंदर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं से जैसे किसी के कदमों की आवाज आ रही थी और कभी किसी की हंसी सुनाई देती थी। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ता गया। अर्जुन ने देखा कि हवेली के एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक सुंदर महिला थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अर्जुन ने तस्वीर के पास जाकर देखा तो उसका ध्यान एक छोटे से कागज पर गया जो तस्वीर के नीचे रखा था। कागज पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह ज्यादा साफ नहीं था। उसने कागज उठाया और पढ़ने की कोशिश की। मेरे साथ जो हुआ वह तुम्हारे साथ न हो अर्जुन। ये संदेश पढ़ते ही अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और पूरी हवेली में अंधेरा छा गया। अर्जुन की टॉर्च भी बुझ गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि किसी की सांसों की आवाज उसके पास आ रही थी। आखिरकार अर्जुन ने साहस जुटाया और दरवाजे को धक्का देकर बाहर जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक अजीब सी छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही महिला थी जिसका चेहरा तस्वीर में था और उसकी आंखों में एक खौफनाक रोशनी थी। महिला ने कुछ कहा, लेकिन अर्जुन को कुछ सुनाई नहीं दिया। अचानक वह महिला जोर से चीखी और उसकी चीखें हवेली के चारों ओर गूंजने लगी। अर्जुन की हिम्मत टूट गई और वह तेजी से भागने लगा। लेकिन हवेली की गलियों में उसे एक नई चीज का एहसास हुआ। वह हवेली उसे बाहर नहीं जाने दे रही थी। उसे लगने लगा जैसे हवेली की दीवारें उसे घेरने लगी हैं। अर्जुन ने किसी तरह हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद था। अर्जुन की हालत गंभीर हो चुकी थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी और शरीर में ताकत खत्म होने लगी। वह सोचने लगा, क्या ये वही महिला है जिसने अपनी जान खो दी थी? क्या वह मुझे अपनी मुक्ति के लिए बुला रही है? तभी उसने देखा कि एक कमरा खुला था। वो कमरे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह महिला उसके सामने खड़ी थी। इस बार महिला की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। महिला ने बिना कुछ बोले उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने डरते डरते उसका हाथ थामा। अचानक वो महिला हल्के से मुस्काई और उसके बाद वह अचानक गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, हवेली का सारा डर और अंधेरा खत्म हो गया। अर्जुन बाहर आ चुका था। अर्जुन अब समझ गया था कि वो महिला किसी समय हवेली के मालिक की पत्नी रही होगी। वो एक दर्दनाक हादसे का शिकार हुई थी और अब उसका आत्मा हमेशा उस हवेली में बंधा हुआ था। अर्जुन ने ये निर्णय लिया कि वह कभी भी उस हवेली की ओर कदम नहीं बढ़ाएगा। उसके बाद से हवेली को लेकर गांव में अफवाहें उड़ती रही, लेकिन अर्जुन जानता था कि वह जो देख चुका था वह कोई साधारण बात नहीं थी। हवेली का रहस्य अब भी एक अनसुलझी गुत्थी बनी रही और शायद यही था उसकी असली भयावहता।